बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानून बेजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारू काना कानून बाबता सरपदी दई मर्ची के दुरुस्त जानते के मर्ची हस्ती 4 अप्रैल और जुल्फ़कार अली भुट्टो के शहीद बिता आई हस्ती मर्ची बरसी रोची भले जुल्फ़कार अली भुट्टो गुमा और पाकिस्तान एक तहरीक हम जोड़ बिता जुल्फ़कार अली भुट्टो मुल्क वज़ीर आज़म हम बिता मुल्क वज़ीर ख़ारजा हम बिता इसी अंचे अंचे पॉलिसीज़ बितगा के मालूक का अस्ते गोश्ता बिता के वाकई ए अवाम बाबता सूचित थे अगर आमा पॉलिसीज़ मा गप्पा बिकने कि ये जो विजन बिता आस्ते पाकिस्तान वास्ता ए मुल्क के वास्ता चिक्का तक बेहतरी आर्तगे आ विजन चे आ विजन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मर्ची के रोचा आ जुल्फ़कार अली भुट्टो ही विजन है या कमो आई चे चेंज है अगर हन्नी के दौरा में पीपल्स पार्टियाँ बेचारी और जुल्फ़कार अली भुट्टो दौरे पीपल्स पार्टियाँ बेचारी ये दोनों ना अगर माँ कंपैरिजन बिकने और हमारा चे फ़र्क गिंदा कायं थे दूमी के जुल्फ़कार अली भुट्टो मुल्क के बाबता के पॉलिसीज़ बितगा आ चिक्का हद तक पॉजिटिव बितगा पदा सने चे इम्पोर्टेंट गप कि आइए गवर्नमेंट अस्ते हलास करने के पुश्ता कानूनी पॉइंट चे बितगा और दूमी अस्ते मुल्क के वज़ीर आज़म बिता आइए अस्ते गवर्नमेंट ख़त्म करने बाद आइए ट्रायल कनक ट्रायला चे पद अस्ते आइए जुडिशल मर्डर के अंचो गोशक बिते के आ दौरा व फांसी देख भले आइए चे पद ए वहादे तहा के इशियारा गोशक के एक जुडिशल कतले गुड़ा ए चिक्का हद तक इशिये भी हकीकत अस्ते आ दौरे और मर्ची के दौरे अगर माँ इंसाफ पहलू ना बेचारे गुड़ा इंसाफ कोजा अस्ते हलास बिता या इंसाफ कोजा कनक बिता और दूमी अबर के जुल्फ़कार अली भुट्टो दौरे तहा के दोस्ती सूबा बितगा खास करके बलूचिस्तान तहा आई के पॉलिसी बितगा आ पॉलिसी चिक्का तक सही साबित बितगा और चिक्का से नेगेटिव असरात बितगा ये तमाम पहलुअन सरा मर्ची की रोचा मा गप कनी ए वादा मैगमा हमरादारी कनी अमानुल्लाह कंजानी एडवोकेट हाई कोर्ट बलूचिस्तान आज मैगमा हमरादारी कनी अमशी मा गप कनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज हम बात कर रहे हैं शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो जो मुल्क के वज़ीर आज़म भी थे, उनकी पॉलिसीज़ भी थी, उनका जो विजन था उस बारे में बात कर रहे हैं। तो सर आप क्या समझते हैं कि आज के दिन के हिसाब से पाकिस्तान की वाकई ये तारीख में स्याह तरीन दिन था जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी? बिल्कुल जी, इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकते कि आज का दिन है और एक मुंतखब वज़ीर आज़म शायद जब वो मुंतखब का जो लफ्ज़ है वो भी है पाकिस्तान में लोग जो उसको भूलते जा रहे हैं और इस तरह जो है उनका जो विजन था और जिस तरह की उसकी सोच थी, जिस तरह के कदावर शख्सियत और सियासत थी, उसको जो है जाहिर बात है क्रिमिनल जस्टिस होनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से उसको जिस भोंडे तरीके से सजा दी गई है वो काबिल अफसोस है और जिसके बारे में अब सुप्रीम कोर्ट की राय भी आ गई है कि वो जो शफाफ ट्रायल नहीं था जी। तो यकीनी बात है आज के दिन के हिसाब से तो वो सुरखरू है इस केस में कम से कम। बाकी उनसे सियासत में इख्तलाफ हो सकता है मगर उनके साथ जो कुछ हुआ केस के अंदर वो बड़ी ज्यादती है जी। अच्छा सर, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब इतने ज़हीन इंसान, आवाम के बारे में सोचने वाले, उनकी पॉलिसीज़, उनका विजन, फिर आप समझते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ की ऐसी क्या फेलियर, ऐसी क्या वजूहात हो गई थी कि जिसके बाद जो है वो इस तरह का इकदाम कि उनकी गवर्नमेंट का तख्ता उलट जाना, फिर उनको इस तरह से उनके ऊपर ट्रायल करना। तो आप थोड़ा सा उन चीज़ों को ब्रीफ करेंगे कि वजूहात क्या थी, कहाँ पे कमियाँ रह गई थी? देखिए जी, कमी तो ये थी कि उन्होंने जो इंतखाबात कराए 77 में उसके अंदर बड़े पैमाने पर धांधली हुई और अवाम जो है उस वक़्त की पॉलिटिकल पार्टी जो है निकली और उन्होंने अवाम को पुल किया और अवाम रोडों पर आए और बड़े हालात कशीदा हो गए और हालात को संभालने की बजाय उन्होंने ताकत के इस्तेमाल को जरिया बनाया। लाहौर में 9 लोग शहीद किए 9 अप्रैल 1997 को। तो इस तरह जो है वो हालात खराब होते गए। आखिर में 3 शहरों पे मार्शल लगा इन दिनों में जब मूवमेंट चल रही थी पीएनए की। और बहरहाल हम इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते कि हालात खराब थे और उनको हटाया गया। हटाना उसका काम नहीं था तो जिन्होंने हटाया है, क्योंकि ये अमल पाकिस्तान में पहले भी हुआ था। जनरल अयूब भी इसी तरह आए थे और जवालत भी इसी तरह दी है।
जी हम दौलत के इक़्तिदार पर कब्जे को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खामी अपनी जगह पर, जी जिसने मुल्क के अंदर अमन की तरफ तवज्जो नहीं दी, जी सियासी मामलात को नहीं सुलझाया, बड़े मगरूर थे, जी बहुत ज़्यादा समझते थे कि मेरे अलावा कोई भी नहीं है। जी और इसी तरह जो है माशी प्रोग्राम भी उनके पास नहीं था, नारे बहुत थे, माशी प्रोग्राम नहीं था। ठीक अलबत्ता बैनुल-अक़वामी सतह पर इमेज जिसने पाकिस्तान का बनाया, जी इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस कराई जी और पाकिस्तान के लिए एटमी प्रोग्राम शुरू कराया, जी तो बैनुल-अक़वामी लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम किया उसने जी और पाकिस्तान को एक नुमाया नाम दिया ठीक अपने इस्लामी ममालिक के अंदर भी और बाहर भी। जी भुट्टो के नाम से पाकिस्तान की कदर होती। जी तो मगर अपने दाखिली मामलात में उसका फेल्यूर था बदकिस्मती से। जी हालांकि वो ज़हीर थे जी और समझते थे, मगर वो दूसरे रुख पे चले गए, ठीक तशद्दुद के और ताकत के इस्तेमाल के। जी उसने उसको जो है ये दिन दिखाया। जी नहीं सर, अगर बैनुल अक़वामी तौर पे उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था मुल्क को कि इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी, मुल्क को आइन दिया, खारजा पॉलिसीज़ को बेहतर किया, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की और आगे भी उनकी और बड़ा विजन था, तो आप नहीं समझते कि ये उनका सबसे बड़ा मिसबत रोल था मुल्क के लिए? बहुत ही मुस्बत रोल था, बिल्कुल उनका मुस्बत रोल था। और इसीलिए इस मुस्बत रोल को रोकने के लिए ठीक जिन लोगों ने इक़दाम किया, मैंने कहा जो इक़दाम पाकिस्तान में हुआ ठीक 5 जुलाई 1977 को, ठीक वो इक़दाम तो एक लिहाज से दोहराया गया। पहला इक़दाम था, इससे तरह जनरल अयूब इसी तरीके से आया, ठीक सिकंदर मिर्जा भी गलत तरीके से बैठा रहा। ठीक तो ये जो इक़्तिदार का हविस है, हमारे जिनके पास ताकत है, कुव्वत है, बंदूक है, ठीक बंदूक से फिर इन चीज़ों को नहीं देखते, मुल्क का के फ़ायदा क्या क्या ठीक है, मुल्क के असरात क्या है और इसके बैनुल-अक़वामी तौर पर क्या असरात होंगे। बिल्कुल अब उस मार्शल लॉ के नतीजे में पाकिस्तान एक रोग कंट्री बन गया कि जब चाहे यहाँ पर जो है आर्मी टेक ओवर करे, ठीक जब चाहे। अब ये बाकायदा एक किस्म का आम फहम बन गया है कि पाकिस्तान सियासी जमहूरी तरीके से नहीं चलता है, जी उसको चलाया जाता है। जी अब वो जब से हम बना पाकिस्तान का वजूद आया है, ठीक तो अवाम का इक़्तिदार नहीं आया है और अवाम की इक़्तिदार तो इस एक लिहाज से मुजीब को मिला, मगर मुजीब को अख्तियार नहीं दिया गया और पाकिस्तान को तोड़ दिया गया। ठीक जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी मगरबी पाकिस्तान में तो जीता था, ठीक मगर मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान में तो उनकी अक्सरियत नहीं थी। ठीक उसके लिए एक किस्म के मुजीब के इक़्तिदार को एक लिहाज से धक्का देकर वो खुद बन गए और पाकिस्तान को तोड़ दिया। जी ये उनके ज़िम्मे ये ज़ख्म भी है कि उन्होंने पाकिस्तान को ये ज़ख्म दिया जी कि पाकिस्तान उनके इक़्तिदार के हवस की वजह से अलग हुआ, जी या मिलिट्री अलायंस की वजह से हुआ, कि सिविल और मिलिट्री अलायंस हुआ और उन्होंने मिलकर जो है बंगाली को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर बंगाल को पाकिस्तान से अलग किया। जी ये सया तारीख भी है, अच्छाइयाँ अपनी जगह पर, जी क्या किरदार भी है। ये अमल दोनों साथ साथ जी रहे हैं। ठीक। लेकिन सर, अगर उनकी पॉलिसीज़ को देखा जाए, आप क्या समझते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान की पॉलिसीज़ को किस हद तक देखा गया था, या सूबा बलूचिस्तान को किस तरह से जो है वो अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए थे? देखिए, बलूचिस्तान को तो तल्ख़ तजर्बा है, जी जिसका 77 में तल्ख़ तजर्बा हुआ और 72 में हुआ, जी और इसके बाद आज जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, ये पीपल्स पार्टी के सियासी तारीख से अबाब है। जी हमेशा बलूचिस्तान को उस वक्त जख्म लगता है जी जब पीपल्स पार्टी हुक्मरान होती है। जी जहाँ 1972 को बलूचिस्तान असम्बली डिसॉल्व किया गया, वहाँ की लिस्टमेट हुकूमत को ख़त्म किया गया, जी फिर वहाँ पर एक इंसर्जेंसी शुरू हुई, उसको जो है किल करने किया गया और किल करने के नतीजे में काफ़ी दूरियां पैदा हुई जी और वहाँ के सूबे में जिस तरह के आज इंसर्जेंसी है, उसकी जो बुनियाद है, जड़ है, और जो मजबूत जड़ है वो 70 से शुरू हुआ। ठीक अगरचे 1948 में भी हुआ था, जी मगर उसके असरात तो ज़ाहिर बात है वक्त के साथ साथ मध्यम तो नहीं हो गए, ठीक मगर उम्र के लिहाज से जो लोग थे वो उस वक्त वो लोग जो है अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में चले गए। जी मगर 70 के लोग हैं वो अभी तक हैं और उनकी जदोजहद रही
और उन्होंने आज पाक बलूचिस्तान में जो मसाइल है उनमें इजाफा किया है। जी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बलूचिस्तान के हवाले से जो विजन था वो बदकिस्मती से वो सियासी नहीं था, जी बल्कि उसको इस्तेमाल किया गया, मैं कहूँगा। ठीक ये भी एक हकीकत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बलूचिस्तान में काम करने नहीं दिया गया। बलूचिस्तान पहले से कानूनी बना दिया गया था। अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो काम भुट्टो करना चाहता था वो नहीं करने दिया गया। जब हैदराबाद ट्रिब्यूनल था उसको भुट्टो तोड़ना चाहता था, जी पीएनए के मुज़ाकरात के नतीजे में उसमें डॉक्यूमेंट जो बना, भुट्टो चाहता जी था कि मैं फौज जो है वहाँ से पुल करूँ बलूचिस्तान से, जी मगर वो जो ताकतवर कुव्वतें हैं उन्होंने उनको ये काम नहीं करने दिया, जिसकी वजह से पीएनए के साथ मुज़ाकरात जो है वो तातुल का शिकार हुए। आखिर में भुट्टो की हुकूमत भी खत्म हो गई। जी मगर अच्छी बात है या बुरी बात है, उन्हीं लोगों ने जिन्होंने भुट्टो को रोका था जी कि ये काम न करे, उन्होंने वही काम खुद कर दिए। ठीक तो हैदराबाद ट्रिब्यूनल भी तोड़ा और वहां से फौज को भी हटा दिया। जी तो जो अच्छाई का लेवल है उन्होंने अपने लिए ले लिया, भुट्टो को जो है बदनामी उनके जिम्मे डाल दिया। जी तो भुट्टो का जो मामला है बलूचिस्तान के हवाले से बदकिस्मती से वो अच्छा नहीं रहा। जी अलबत्ता भुट्टो ने आम आदमी को शऊर दिया। जी बलूचिस्तान के कई ऐसे सियासी वर्कर हैं जिनको उसने इज्जत दी और बलूचिस्तान में सियासत में भुट्टो ने दी है। पहले कबायली मुआशरा था, मगर भुट्टो की वजह से सियासी लोग सामने आए हैं। जी सियासी ग्रूमिंग की है अगर भुट्टो ने। अगर अमानुल्लाह साहब, अगर उस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का विजन बलूचिस्तान के हवाले से जो था उसको अगर वहाँ पे रोका ना जाता तो आज के जो हालात बिगड़ने की वजह को रोक सकते थे किसी हद तक हम, जिस तरह के आज के हालात हैं। बिल्कुल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरह वो चाहता था काम करने दिया जाता, जी और जिस तरह पीएनए का मुआहिदा हुआ था, जी उस मुआहिदे के अंदर जो चीजें तय हुई थी ठीक और उसकी गारंटी हमारे फौज को देनी थी जी और उन्होंने नहीं दी, बल्कि उनको जबरदस्ती ब्रीफिंग दिलाया बाकायदा पब्लिकली। उस ब्रीफिंग के अंदर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने इस बात की बाकायदा शदोमत से मुखालफत की कि बलूचिस्तान में फौज कशी होनी चाहिए, बलूचिस्तान के सियासी लोगों को ट्रिब्यूनल को फेस करना चाहिए। जी इसमें वली खान थे, सजा अताउल्लाह थे, नवाब खैर बख्श मरी थे, ये सारे लोग जो है जी बहुत बड़ी डिवीजन जो ये फेस कर रहे थे ट्रायल को हैदराबाद में। जी तो वो नहीं चाहती थी फौज जो है इस बात को। अगर उनको करने दिया जाता तो ये असरात जो है अच्छे होते। ठीक बलूचिस्तान में भुट्टो का जो विजन है उसको पजीराई मिलती और बलूचिस्तान में एक सियासी कुव्वत को अपना नफूज का असर नफूज का मौका मिलता। जी मगर उसको ये काम न कर के देना जो है, जी उसके नतीजे में जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन्होंने इस बात को जो है भुट्टो के जिम्मे डाल दिया। और बाद में जो फौज ने अच्छाई की, लोग उन्हें ज़ियाउल हक को अप्रिशिएट किया। ठीक आज भी हम कहते हैं हालात ऐसे हैं कि जो जनरल ज़ियाउल हक का फार्मूला है रिकंसिलिएशन का, उसको अख्तियार करें। और बेशक वो फार्मूला जनरल का था, मगर एक अच्छा फार्मूला है तो क्यों ना उसको अच्छा कबूल सर, किया जाए। आज के पीपल्स पार्टी के विजन को देखें और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के विजन को हम देखें, क्या हमें वो सेम विजन नजर आता है? नहीं नहीं, कतई नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऑनेस्ट इंसान थे, आजकल करप्ट पीपल्स पार्टी है। जी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के ऊपर आप जितना मर्जी इल्जाम लगाएं, मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो करप्ट नहीं थे। जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक कौमी और कदावर रहनुमा थे। आज जो है लोग लोकल लीडर भी नहीं है, जी ये पैसे की बुनियाद पर कद बनाते हैं, करप्शन की बुनियाद पर सियासत करते हैं। जी उस वक्त वो जो है असूलों की बुनियाद पर सियासत होती थी। जी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर आप जो मर्जी इल्जाम लगाएं, मगर उसके ऊपर माली बदनौनी कोई इल्जाम नहीं था। जी तो आज पीपल्स पार्टी समझो कि भुट्टो वाली पार्टी है ही नहीं है। जी वो पीपल्स पार्टी हकीकी मानों में सियासी जमहूरी पार्टी थी। इख्तिलाफात अपनी जगह पर, जी मगर हकीकी मानों में सियासी जमहूरी पार्टी थी पीपल्स पार्टी, जी और आवाम के उमंगों के तर्जमान थी। जी इसमें भी कोई शक नहीं। अगर धांधली न भी होता तो शायद पीपल्स पार्टी ही जीत जाती 77 के इलेक्शन में, जी क्योंकि जो पीएनए के लोग थे वो 9 पार्टियां थी, वो भी मुख्तलिफ नजरियात के थे, ये सिर्फ एक था भुट्टो। ठीक तो अगर सही इलेक्शन होते तब भी अब भी पाकिस्तान में भुट्टो के नाम से, भुट्टो की पॉलिसी के नाम से तमाम इख्तिलाफ के बावजूद उसका विजन सबसे कदावर है।
बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से। बाकी सर लास्ट सवाल है, क्योंकि आप कानूनदान भी हैं, वकील भी हैं, और आपसे ये सवाल बनता भी है कि उस वक्त जो उनका केस ट्रायल किया गया, फिर उनको जो है वो सज़ा दे दी गई, और आज ये कहना कि वो जो है वो शफाफ ट्रायल नहीं था, और जो है तो इसका खुमियाजा किस तरह से हम भुगत रहे हैं, या इसका हल क्या होगा अगर अदालतों में इस तरह जुडिशल कत्ल या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है सामने, तो उसका खुमियाजा किसको भुगतना पड़ता है, मुल्क को, अवाम को, कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ते हैं इसके? मैं समझता हूँ ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बुजदिली दिखाई, सिर्फ ये कह दिया कि शफाफ ट्रायल नहीं था। जब उनको पता चल गया तो सब्सटेंशियल जस्टिस एक होता है, बुनियादी इंसाफ, तो बुनियादी इंसाफ करते तो बिल्कुल जितने भी जज जिन्होंने उनका ट्रायल किया, जिन्होंने फांसी की सजा दी, उनको जो है मुजरिम ठहराते, बेशक इस वक्त जिंदा नहीं थे, उनकी कब्रों को भी सजा देते, क्योंकि तारीख में ऐसे हुआ है। और जिस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में यहाँ काजी फायजी साहब ने फैसला दिया, मरने के बाद भी उसके जुर्म को बरकरार रखा और उनको जो है एक किस्म का मुजरम करार दिया। तो मेरा भी ख्याल है जब आप आर्मी के लिए जो गलत काम करता है उसको मुजरम ठहराते हैं, तो जजों को भी मुजरम ठहराना चाहिए था, और ताकि आइंदा कोई जरूरत न करता। मगर उन्होंने अपने बगल से निकाल दिया जजों ने अपने जजों को, जिन्होंने गलत काम किया। वो तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि जो ट्रायल है बिल्कुल सही नहीं था। मैं नहीं कहता वकूआ गलत था, क्योंकि बंदा एक मरा था, ये भी नहीं कहता, क्योंकि भुट्टो के दौर में मरा, उनका सियासी मुखालिफ था, उसके बल्कि उसका अपना एमएनए था, उसका वालिद था। मगर जो कुछ हुआ ट्रायल सही नहीं हुआ उसका, और ट्रायल के नतीजे में मालूम हुआ तो उसको बाकायदा ट्विस्ट करके ट्रायल को और हुक्मरानों की मर्जी से उनको सजा दी गई। ये अदालती इंसाफ नहीं है, ये अदालती कत्ल था। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें टाइम दिया। इधर मैं हमरादारी करेंगे अमान कंदानी के सीनियर एडवोकेट हम बलिस्तान आची सजी फैक्ट्स में दे मारता मर्ची के रोज अस्ते शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुल्क वज़ीर आज़म बीता यक आइए विजन ही बीता मुल्क बाबता अवाम बाबता जमहूरियत बाबता के जमहूरियत एक पजारी बीता भले आइए अस्ते ख़त्म करना, आइए गवर्नमेंट ख़त्म करना पदा, आइए जिंदा रस्ते फांसी दा एक मुल्क था पदा अन्नी के रोचा में कुछ के जुडिशल कतले बीता ए चीज़ानी फैक्ट्स छियाँ हकीकत छियाँ और इशिया जे चिक्का हद तक मुल्कारा नुकसान बीता। अगर मर्ची की दौरा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो विजन जिंदग बीते या ये जमहूरियत हमा वड़ा बीते चे मुल्क देम तरह तरक्की नेम का शोतगा ये हालात देगे वड़ बीते गए था, या हालात हमें बीते गए था देम तरह हम गप कने दजीरी ब्रेक आचे पतकाई। ब्रेकाची पद शुमारा वशत कने अंचू के गप कन गई थी कि मर्ची के रोज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हस्ते बरसी हम रोचे के पाकिस्तान इंच की मजनी लॉस के बीता लॉस चे पैमा पूरा कनक बीते चे अमा विजन के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बीता मर्ची की पीपल्स पार्टी विजन हमेशा आइए के गवर्नमेंट ख़त्म कनक बीता चिक्का लीगल बीता और दूमी हस्ते आइए रस्ते फांसी सजा दहेग मुल्क तहा ये हस्ते जुडिशल कतल गोशग इशियर इंसाफ कोजा हस्ते अलादता में दुरुस्तान सरा गप कने वादा में हमरादारी करेंगे सीनियर साफ़ी इम्तियाज़ गुल हमशी गप करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज हम बात करें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से कि आप क्या समझते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल किया गया या उनको फांसी दी गई ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा लॉस है, या कितना बड़ा जो है वो हम देखें कि सियासत पे कितना बड़ा कत्ल हुआ, या उनके विजन को किस तरह ख़त्म किया गया, आप क्या समझते हैं, इसके असरात क्या हैं? जी देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो नारा दिया था गरीबों के हवाले से, सोशलिज्म और मुसावात के हवाले से, वो मुल्क में पहली दफ़ा सुना गया था, बहुत शऊर मिला आम लोगों को, गरीबों को, उनको इज्जत मिली, उनकी एम्पावरमेंट हुई। तो इस तरह से उससे पहले कभी किसी लीडर ने ऐसा नहीं किया था। वो जो शऊर मिला जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से, उसी की वजह से उनका नाम आज जिंदा है पाकिस्तान की तारीख में। अलबत्ता उनके दौर में बेशुमार फिर ऐसे काम भी हुए जो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुए। उसमें सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ वो तमाम सनती इदारों को कौमियाने का था, यानी जो प्राइवेटाइजेशन जो थी उसका खात्मा था,
तमाम इदारों को नेशनलाइज कर दिया गया। अब उसके नतीजे में जो जिस कल्चर ने जन्म लिया वो यही था कि आप इदारों में ट्रेड यूनियन का सिलसिला शुरू हो गया, लोगों ने काम करना छोड़ दिया, कौमी इदारों की जो पैदावारियत थी वो कम हो गई, उसमें लोगों की कारकर्दगी पे कोई चेक नहीं रहा। तो आज पाकिस्तान जिस बुरी इक़्तिसादी सूरत हाल में है उसकी बुनियादी वजह वो नेशनलाइजेशन थी जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा मनफी डेवलपमेंट थी मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी वजह से आम लोगों को ज़बान ज़रूर मिल गई थी। लेकिन सर अगर उन्होंने जैसे सनतकारी को नेशनलाइज कर लिया था तो इसके तो अच्छे असरात भी सामने आए, क्योंकि वो चीज़ें जो ब्यूरोक्रेट्स थे जो मुल्क के साथ नहीं थे तो उनको यहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक मुल्क के बारे में अच्छा विजन वो रखते थे, तो इसलिए ये किया गया। नहीं, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ, क्योंकि जो जब सनतें कौमियाली गई तो उसका कंट्रोल ब्यूरोक्रेट को दे दिया गया, उसमें टेक्नोक्रेट नहीं थे, ऐसे लोग नहीं थे कि जिनकी कारकर्दगी पे कोई ऑडिट होता, उन पे नजर रखी जाती। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से, और ये भी हुआ कि उसके तहत बहुत सारे नए इदारे पैदा हुए, नए इदारों में फिर वो ब्यूरोक्रेट को ला के बिठा दिया जाता था। और जो आज आप देख रहे हैं कि सरकारी बहुत सारी कॉरपोरेशन हैं, तकरीबन 99% सरकारी इदारे और कॉरपोरेशन वो खसारे में हैं, जबकि अगर यही इदारा जब प्राइवेट हाथों में चला जाता है तो वो एकदम मुनाफा बख्श हो जाता है। आप PIA को देख लें कि वहाँ पे PIA मुसलसल 800 अरब रुपए खसारे में है, जबकि इसके मुकाबले में प्राइवेट एयरलाइंस आती हैं, उनके सिर्फ 4-5 तैयारे होते हैं उनके पास, और उसके बावजूद वो मुनाफा बख्श रहते हैं। तो बुनियादी बात यह कि वो एक गलत रिवायत पड़ी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में, और उसकी वजह से पाकिस्तान की सनत आज भी सफ़र कर रही है। सर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो विजन था बैनुल अक़वामी तौर पे उन्होंने मुल्क को उस मकाम तक ले आए थे। आप नहीं समझते कि उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ दी थी, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद हम देखें कि एटमी ताकत बनाने का फार्मूला, और इसके बाद और मुल्क को आइन कॉन्स्टिट्यूशन और मज़ीद जो है वो तरक्की याफ्ता ऐसे ऐसे मंसूबे। तो आप नहीं समझते कि अगर ये विजन आगे भी चलता तो आज के हम पाकिस्तान को कुछ और देखते? जी बिल्कुल, अगर वो सिलसिला आगे चलता बशमूल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सब लोग आइन की पासदारी करते, आइन पे अमल दरामद करते, उनके बाद में आने वाले भी करते, और अपनी ज़ाती जायदादें बनाने की बजाय कानून का और पाकिस्तान के अवाम का ख्याल रखते, तो पाकिस्तान आज मुख्तलिफ हालात में होता। लेकिन उनके बाद जितने भी लोग आए हैं सब ने अपने अपने खाते भरे हैं, पाकिस्तान के अवाम का ख्याल नहीं किया, जिसकी वजह से इन लोगों की जायदादें यूरोप और अमेरिका में फैली हुई हैं, जबकि पाकिस्तान के आम आवाम जो हैं वो गरीब से गरीब तर होते चले गए हैं। सर आप क्या समझते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतने ज़हीन शख्सियत, जैसे कि निडर ज़हीन, एक ग्रेट, जैसे अभी आपने कहा कि लीडरशिप की तरह लीडरशिप की, और उनके दौर में लोगों को शऊर आया, तो ऐसा शख्स जो दूसरों में शऊर पैदा करे, जो जमहूरियत का बताए कि डेमोक्रेसी असल में होती क्या है, ऐसे शख्स को जो है उसकी गवर्नमेंट का तख्ता उलट देना और फिर उसको कैद करना, फिर सज़ा देना, आप इसको किस तरह देखते हैं कि कहाँ पे जो है ये नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट कहाँ पे रह गए थे, वजह क्या थी इसके पीछे की? देखिए, वो तो बहुत सारे अवामिल थे। एक उन्होंने तो खुद इंतखाबात में 1977 के इंतखाबात में जिस तरह से धांधली हुई थी, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा जवाब पैदा हो गया था उनके खिलाफ तहरीक का, और उस वक्त फिर फौज ने उस तहरीक का फायदा उठाते हुए मुंतखब वज़ीर आज़म को फारिग कर दिया। अलबत्ता ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो इंतखाबात उस वक्त हुए थे उनमें भी बड़े वसी पैमाने पे धांधली हुई थी, वो भी मुतनाज़े हो गए थे। इतने मुतनाज़े नहीं थे जितने फरवरी 2024 के इंतखाबात थे, लेकिन बहरहाल वो मुतनाज़े इंतखाबात थे, और इसकी वजह से फौज को फिर बहाना मिल गया जनरल ज़ियाउल हक को उनका तख्ता उलटने का, जो कि बिल्कुल गलत काम था। ये काम जो जमहूरी प्रोसेस है उसको चलते रहना चाहिए था उस वक्त भी, और आज भी बड़ी शदीद ज़रूरत है कि ये प्रोसेस अवाम के ज़रिए चलता रहे, इंतखाबात के ज़रिए चलता रहे, न कि हर 2-3-4 साल के बाद वज़ीर आज़म को फारिग कर दिया जाए, उनकी जगह नया कोई मोहरा ला के बिठा दिया जाए। जी सर, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पॉलिसीज थी, जो विजन था, उसको बलूचिस्तान के लिहाज से आप किस तरह देखते हैं? जो बलूचिस्तान के हालात हैं, क्या उनकी पॉलिसी या उनका विजन होता तो आज का बलूचिस्तान हमें चेंज नज़र आता?
देखिए, अभी मफरूज़ों की बुनियाद पे हम बात नहीं कर सकते। वो तो उन्होंने अपने ही दौर में अपने सियासी मुखालफिन के साथ काफ़ी ज़्यादतियाँ शुरू कर दी थी जी। और इसी तरह जो अवामी नेशनल अवामी पार्टी थी, उसके खिलाफ भी जो एक्शन हुआ था बलूचिस्तान में उस वक्त के सूबा सरहद में, तो उसमें भी वो भी बड़ी ज़्यादती थी। तो इसमें हमें नहीं मालूम कि अगर वो आज जिंदा होते तो क्या वही पॉलिसियाँ इख्तियार रखते जो वो कहा करते थे, क्योंकि उनके दौर में ही फिर सियासी कैंप भी बनाए गए थे। उनके दौर में ही फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई थी, जिसके जरिए मुखालफिन के खिलाफ मुखालफिन को दबाने की कोशिश की गई। तो बस हमें इतना मैं कहूँगा आखिर में कि वो बड़े ज़हीन शख्स थे, उनकी बड़ी विजन थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जागीरदार नवाब बहुत ज़्यादा थे, फिर उनके ऊपर फौज का बहुत ज़्यादा असर नफूज था, जिसके बायस जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद अपनी ही पॉलिसियों का शिकार हो गए। जी। अच्छा सर, ये जो है आज की पीपल्स पार्टी को हम क्या समझते हैं कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का विजन था, वही आज की पीपल्स पार्टी का विजन हमें नजर आता है? जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को दफन किया गया था जी, दिसंबर 2007 में जी, वो पीपल्स पार्टी उनके साथ ही दफन हो गई थी। इस वक्त की पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की पार्टी जी। लिहाजा उस हवाले से बात करना मैं नहीं समझता कोई मुनासिब है, वरना पार्टी की आज अवाम में जो हालत हुई है मुख्तलिफ सूबों में वो ना होती। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया, दमाग हमरादारी कर गया। सीनियर सहाफ़ी अस्ती इम्तियाज़ गुल के हमशीमो गप्तरान को शेसरी पॉलिसीज़ में दिमा आरता शेसरी गप्तरान को तवती के मर्चिगी पीपल्स पार्टी ये विजन और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन बिता आई तो चिक्का से डिफरेंस पैदा बह गई कि अगर हमा दौर में पीपल्स पार्टी बेचारे जो कि आइए विजन बितगा आइए पॉलिसीज बितगा मर्चिगी अस्तिया पॉलिसीज नहीं आइए हर वदी गप कोता बिता अवाम बाबता आइए गप कोता बिता डेमोक्रेसी बाबता आइए गप कोता बिता मुल्क बाबता भले मर्चिगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चे मारा आ विजन गिंदक काए थे और दूमी के अस्ते जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के एक किरदार बिता एक किरदार चिक्का हद तक अस्ते मिसबत किरदारी बिता खास करके बलुस्तान हवाले चे अगर मर्ची बलुस्तान में हालात बेचारे चे आ दौरा अगर कंट्रोल तहा बितेना या आ दौर तहा ईशानी वास्ता विजन या पॉलिसीज बितेना चे मर्ची बलुस्तान मारा चेंज गिंदा गतकगा हम शिसरंगा देम तराम गप करने दजीर एक ब्रेका चे पतकाई ब्रेकाची पद शुमारा वशत कने अंचुके में गप कन गए थे कि मर्ची की रोचा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुल्क के वज़ीर आज़म हम बिता यक लीडरी हम बिता यक जमहूरियत तहा यक किरद हम बिता अवाम बाबता ये यक सोची बिता यक फ़िक्री बिता ये के विजन बिता मुल्क बाबता अवाम बाबता यक अंचे सोचे इरकनक के मुल्क रास्ते बैनुल अक़वामी तौर पर शरत ताकतवर कनक ची चुशी लीडर तहा अस्ते आइए गवर्नमेंट ख़त्म कनक और पदा अस्ते आइए सजा दैक पदा अदालत तहा के ट्रायल बिता और मर्ची के रोचा ट्रायल ये गोशक के शफाफ ट्रायल न बिता शी पुश्ते वजह चे गंदा काया हकीकत फैक्ट्स चिया मर्ची के रोचे के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विजन है चे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब विजन है या के आज डिफरेंट डे कम क्या दोस्तन से गप कन गई वादा में हमरादारी कन गए एडवोकेट एजाज बंगश के अस्ते पाकिस्तान पीपल्स लॉयर फार्मा ची ताल्लुक की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज जैसे कि हम जानते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी का दिन है और बड़ा गमगीन दिन है, आप क्या समझते हैं कि ऐसा लीडर जिसने जमहूरियत की बात की, जिसका विजन कुछ इतना बड़ा था कि आवाम को पाकिस्तान को उस मकाम पे लेके जाना चाहते थे, आप क्या समझते हैं कि ऐसे लीडर का कत्ल को आप किस तरह देखते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है मुल्क के लिए? ये बहुत बड़ा नुकसान है मुल्क के लिए। ये एक ऐसे लीडर बार बार नहीं पैदा होते, जिस तरह शहीद बेनज़ीर भुट्टो हो गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो गए, तो ये बाप बेटी इस तरह के लीडर तो पाकिस्तान में क्या दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। इनका जो एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर हुआ है उसमें तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो जो था वो कानूनी और गैर आईनी था। जो उसमें जो जजमेंट थी उसमें तो क्लियर कर दिया है। तो शर्म की मुकाम है सबके लिए कि ये एक ऐसा लीडर जिसने पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक को एक करने की कोशिश की, बल्कि वो तकरीबन कामयाब हो चुका था। जाहिर है जो बड़ी ताकतें हैं वो नहीं चाहती थी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तमाम वर्ल्ड को एक साथ लेकर आए,
तो इस वजह से उसके खिलाफ साजिशें की और वो जो है हमारे मखसूस तबका, उन्होंने इनको शहादत के रुतबे पे लेकर आए। और अभी भी हम लोग रास्ते में, हमारे साथ पूरा काफिला जा रहा है, इधर गढ़ी खुदाबंद जा रहे हैं अभी रास्ते में। बिल्कुल सर, असल में जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये करार दिया कि उनका जो ट्रायल था वो शफाफ ट्रायल नहीं था, एक्स्ट्रा जुडिशियल कत्ल था, तो इसका खुमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? किस तरह से इंसाफ को जो है वो बरकरार रखा जाएगा? फिर इसमें खुमियाजा तो अभी जुडिशरी की भुगत रही है, आवाम भी भुगत रहे हैं, सब भुगत रहे हैं। जाहिर है गलत काम हुआ है, जुडिशरी ने ही उसकी इंक्वायरी करवा के उसको क्लियर किया है ना। वहां पे भी उन्होंने मर्डर कराया एक्स्ट्रा जुडिशली, और यहाँ पर भी जब एक इंक्वायरी चली है, सब कुछ हुआ, तो उसके बाद भी क्लियर हो गया कि भाई वो जो मर्डर है वो गैर आईनी, गैर कानूनी था। तो एक शर्म का मुकाम है। जाहिर है वो नुकसान ऐसा है कि इररिपारेबल लॉस है, उसकी तो नुकसान की अजाला हो ही नहीं सकता जिंदगी भर। ठीक। अच्छा सर, हम क्या समझते हैं कि ये क्यों हुआ कि एक शख्स जो इतना ज़हीन, जो मुल्क को बैनुल अक़वामी तौर पे इतना तरक्की पजीर करना चाह रहा है, मुल्क के बारे में सोचता है, अवाम को शऊर दे रहा है, अवाम को इतना बता रहा है कि वो जमहूरियत क्या है, अवाम के हुकूक क्या है, फिर उस शख्स की गवर्नमेंट को ख़त्म कर देना और उसको इस तरह से सज़ा दे देना, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे कमियाँ कहाँ थी, क्या वजह थी इतनी बड़ी? इसमें कमियाँ तो जाहिर है, हम तो, मैं अब क्लियर बोलूं कि हम तो जाहिर है एक किसी इंटरनेशनल पावर के तहत ही चल रहे होते। अब जाहिर वो नहीं चाह रहे थे कि दुनिया को, मुस्लिम ममालिक को यकजा कर रहा था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जितनी थी उनको उनके पावर का बता रहा था कि आपके पास क्या पावर है, आप क्या कर सकते हो कि दुनिया बड़े बड़े सुपर पावर घुटने टेक सकते हैं, आपके पास तो तेल है, ज़खायर है, आप तो सब कुछ कर सकते हो। अब जाहिर है वो जब देख रहे थे कि पूरी दुनिया मुस्लिम ममालिक को एक साथ एक कर रहा है, और सबसे बड़ी जो काम उसने किया था, जो कादियानियों का जो बिल था, उस पर जब साइन कर रहे थे, तो उस वक्त उसने एक लफ्ज कहा था, वो तारीखी अल्फाज है, कहा था कि मैं अपने मौत के परवाने पे दस्तखत कर रहा हूँ। वो जब बिल पास किया था उन्होंने कादियानियों का, तो उन्होंने तो ये लफ्ज कहा था, उनको पता था कि ये होना है। जाहिर है उनको कठपुतली हुक्मरान चाहिए होते हैं जो इशारों पे चल रहे हैं, तो वो तो एक अजीम लीडर था। तो जाहिर एक ऐसा नुकसान है कि उसका तो अदाला है ही नहीं ना उसका। तो बिल्कुल। अच्छा सर, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतना ज़हीन लीडर जिसने मुल्क को इस मकाम तक ले आया कि आप समझते हैं कि आज अगर हम उनके विजन को देखें तो इतना बड़ा विजन था, तो आप क्या समझते हैं कि जो उनकी पॉलिसियाँ, जो विजन थे वो पूरे मुल्क के लिए थे, स्पेशली बलूचिस्तान के लिए उनके विजन क्या थे? बलूचिस्तान के लिए भी उनके सेम विजन थे। बलूचिस्तान में भी जाहिर है वो चाह रहे थे कि जिस तरह तरक्की चल रहा है, हो रहा है, उसी तरह चाह रहे थे कि तरक्की पूरे पाकिस्तान है, बलूचिस्तान को भी साथ लेके चल रहे थे, और बलूचिस्तान भी साथ ही चल रहा था उनके। और बिल्कुल तमाम तरक्याती काम, तमाम चीजें वो वहीं पे भी वो भी हो रहे थे जो पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में भी हो रहे थे। उस वक्त उसने तकरीबन, जाहिर है बलूचिस्तान पाकिस्तान का और पाकिस्तान बलूचिस्तान का, वो तो जाहिर एक हिस्सा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन इसको लेके चल रहे थे। पाकिस्तान बलूचिस्तान को भी अपने साथ लेके चल रहे थे। बलोचों के जो थे वो उनको साथ रखा हुआ था। क्या सर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो विजन था उस दौर में, वही विजन आज की पीपल्स पार्टी का नजर आता है? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का आज भी वही नजर आता है। आज भी हमारे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, हमारे चेयरमैन साहब बलूचिस्तान के मसले में बिल्कुल चल रहे हैं, वो तो उसी तरह लेके चल रहे हैं। वो नहीं चाहते किस तरह के कुछ मखसूस तबका है जो कि राह के इशारों पे चल रहे हैं, वो है। बाकी तो बलूचिस्तान तकरीबन जितना भी है सब पीपल्स पार्टी के साथ है, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी रही है वहाँ पे काफी हद तक। जी, लेकिन सर जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का विजन था, क्या हमें आज की पीपल्स पार्टी की वो जो पॉलिसीज हैं उस तरह से नजर नहीं थी? वो जमहूरियत की बात करते थे, वो अवाम की बात करते थे, वो अवाम के हुकूक की बात करते थे, वो मुल्क की बात करते थे। क्या आज की पीपल्स पार्टी यही बातें करती है? बिल्कुल, आज भी पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है, अवाम में ही बैठी हुई, उसके रूट से अवाम में से उठे हुए। वो भी जाहिर जिस तरह शहीद भुट्टो साहब चल रहे थे उसी पॉलिसीज को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके चल रही है। कोई आमरीयत या कोई इस तरह की कोई काम तो नहीं कर रहे, वो तो जमहूरी काम कर रहे हैं। जहाँ भी हमारे सदर पाकिस्तान जाते हैं, आसिफ जरदारी साहब, सब साथ लेके चलते हैं। वो बिल्कुल बलूचिस्तान का
नहीं तो वहाँ पे आप देखें ना, उन्होंने जो आइन दिया, आइन में तमाम लोगों को राइट्स दिए, स्पीच का राइट दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी, उन्होंने फिर लोगों को जो है अपनी बात कहने का मौका दिया, उन्होंने जो है ये तमाम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को रोका। तो आज क्या आप समझते हैं जो ये आइन में तरमीम की गई है, क्या इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकना और फिर ये पीका ऑर्डिनेंस के तहत ये तमाम चीज़ें आप नहीं समझते कि उसके खिलाफ जा रही हैं? नहीं, उनके तो खिलाफ नहीं है जी। यार कटी है एक इस्तेमाल किए हैं तो आने पाकिस्तान भी सदर पाकिस्तान के उसको प्रोटेक्ट तो करता है ना कि आप सदर पाकिस्तान के खिलाफ किसी कोई नाजेबा जी बिल्कुल कि आप फ्रीडम तो सबको यहाँ पर बलूचिस्तान में सब जगह हो रही है, तकरीरें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मना तो किसी को नहीं है, लेकिन जो ऐसी बातें करना जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ बात हो, अब जाहिर आने पाकिस्तान ने तो सदर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है ना, बिल्कुल कि इसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, वो हमारे स्टेट का एक वो है, पिलर है एक बैन, तो उसके खिलाफ करेंगे तो जाहिर वो उस पर है, बाकी तो तकरीरें बाकी जितने भी हैं वो तो उस पर तो किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट ये है कि हम यहाँ पे देखें कि जो बात की गई थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस में, नज़रिया ज़रूरत जिसकी जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, तो इसको थोड़ा सा आप बताएंगे कि इसकी क्या ऐसी ज़रूरत थी कि उनके पूरे केस में इस चीज़ को वाज़ा बना के और इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया? अब देखो ना, वो तो उन्होंने एक रीजन बनाई ना, जाहिर एक रीजन तो बनानी थी, नजरिया जरूरत के तहत किया उन्होंने वो एक रीजन, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जाहिर है अब उन्होंने तो एक सिस्टम तो बनाना था ना, एक चीज को तो उन्होंने आगे लाना था जो सिस्टम कि भाई इसको कर रहे हैं इस वजह। ठीक, बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। इधर मैं मोहम्मद दारी कर गया एडवोकेट एजाज बंगश के पाकिस्तान पीपल्स लॉयर फार्म गुमशी ताल्लुक के श्यामी गप्त्रान वती द्रो कोता के आखिर आइनी विजन छी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एक जहीन शख्सियत एक लीडरी बिता कि आई हस्ते मुल्क के बाबता सोचता, आई हस्ते बैनुल अक़वामी तौर पर मुल्कारा अंचो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कोता, बड़ा आई हस्ते ए वड़ा ये गवर्नमेंट ख़त्म करना आइए चे पद आइए रास्ते सजा दैग ए चे चीज़ा जाहिर करनते कि आ दौर तो और मर्ची के रोचा कि जुडिशरी गुशी थे कि एक्स्ट्रा जुडिशल कतल बिता चे ए खुमियाज आया कई सरा रहोते इशिया चे मुल्कारा चक्का इफेक्ट बिते दूमी अस्ते इशिये पॉजिटिव जो अस्ते असरात देन तरह चे बैन थे मर्ची की पीपल्स पार्टी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन बिता आइन तो चक्का अस्ते फ़र्क गंदक पैदा कर चे आइए विजन हमें बिता कि अन्नी की पीपल्स पार्टी विजन ही चे ए मारा बह गई दूमी आइए जो स्पेशल रोल भी था खास करके आ दौर था कि ये पॉलिसी था बलूचिस्तान निमगा चे भी था मर्ची की बलूचिस्तान है अगर माँ हालात बेगिन दे चे आ वादा अगर आइन वसा पॉलिसीज तैयार करना बीते ना चे मर्ची माँ बलूचिस्तान भी वाकई तरक्की याफ्ता दितगा कि आई तो चेंजिंग जाहिर बीतगा मर्ची की बलूचिस्तान था कि ए वड़ा कनक बह गई चे ए हालात हमें निमगा जाहिर करेंगे दूमी चुशी के लीडर के दुनिया बारवा सूची अवाम बारवा सूची पदा आइए रास्ते अलास करना एक चिक्री मजने लॉ से मुल्क के वास्ता आइन वास्ता और दूमी सजना मजने के अवाम वास्ता और जमहूरियत सरा ये चे असरात बितगा कि हमा मर्दम के जमहूरियत गप्पा का हमा मर्दम के मुल्कारा आइंदा हमा के मुल्कारा एटमी ताकत बनाई आइए बाबता ए गप कनक अस्ते नेगेटिव पॉजिटिव असरात बयान जाहिर एक इंसान के कार्य शुरू करते आइए पुछता शर्री हम कायन थे हराबी हम कायन थे बड़े ए वड़ा कि एक लीडरिया हलास करना कि आइए गप्पा ए वड़ा दिमाग कारक ए चीज़ चे असरात करना चे मर्ची के अगा मुल्क के पाकिस्तान तहा ये तमाम चीज़ें बेचारे के हर जगह हमारा फसाद गिंदा काए थे आइन वायलेशन गिंदा काए थे जुडिशरी निमगा चे कि इंसाफ नबे के काए थे इसी वजह चाहिए कि ए विजन ए पॉलिसी के अमा टिमा दारक मबित ना मर्ची अस्ते मुल्क के नक्शा वाकई चेंज बीतगा बैनुल अक़वामी तौर पे मय मुल्क अस्ते एक मजदी मुल्क के साबित बीतगा अंचू के अबर कनक बैन थे अंचू असरात हन्नी में वत गिंद गई कि आइए पॉलिसीज आइए विजन अगर वाकई कामयाब बीते और मर्ची मुल्क के रंग दिगे बड़ मारा गिंदगत करनी भी दिए था मन ज़ैनब बलूचा इजाज़त अल्लाह हाफिज़।